नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है प्रधानमंत्री पोषण योजना की। रहीम कवि ने कहा था कि पेट प्यार और पाप छुपता नहीं है। और दूसरे संदर्भ में खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान रहीमन दावे ना जबत जानत सकल जहान। खैर कलयुग ही सही, लेकिन कलयुग जो अभी वर्तमान में है अभी जवान भी नहीं हुआ है, इसलिए पाप तो हो रहे हैं लेकिन पाप का पर्दाफाश भी हो रहा है। सत्य से लबरेज की टीम इन दिनों विगत 10 दिनों से लगातार बच्चे जो भगवान के स्वरूप होते हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ जो एक अभियान छेड़ रखा है, उस अभियान का सार्थक अब समझ में आ रहा है। ज़मीन पर कुछ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन मोटी चमड़ी वाले लोग प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण योजना को इस कदर सुनियोजित तरीके से लूट खसोट में तब्दील कर रखा है कि जो लोग शामिल हैं पाप के भागीदार हैं उन्हें अब तक दंडित नहीं किया जा सका है। स्कूलों में जो मिड डे मील चलता है ये कितनी अलग है जो पीएम पोषण योजना से। सवाल है कि पहले मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन कहा जाता था अब पीएम पोषण योजना कर दी गई है। केंद्र सरकार अगले 5 साल में इस योजना पर 1,31,00,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और 11.5 लाख सरकारी और सह सरकारी स्कूलों के करीब 11.80 करोड़ बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। ऐसे में मिड डे योजना से ये योजना पीएम योजना कितनी अलग होगी इस संदर्भ में पूर्व में बताया गया था। 28 सितंबर 2021 को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया था। इस योजना के माध्यम से देश के 11.2 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 11.8 करोड़ बच्चों को आने वाले 5 वर्षों तक पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने का जो निर्णय लिया था केंद्रीय कैबिनेट ने, इस योजना को 2021-22 से 2025-26 तक चलाने का भी निर्णय लिया। राज्य सरकारों से भी यह आग्रह किया गया उस वक्त कि रसोइयों और खाना बनाने वाले सहायकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से मानदेय प्रदान किए जाए। स्कूलों को भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे जो निर्णय लिए गए हैं इस योजना को प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण योजना में समाहित किए जाने का निर्णय लिया गया था। 29 सितंबर 2021 को जब इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई तो इस योजना के माध्यम से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को केवल भोजन देने के स्थान पर पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया, जिसमें हरी सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन मेनू में शामिल किया गया। लेकिन क्या सही मायने में ये मेनू शामिल है, लोगों को मिल रहा है? एक वानगी अगर लें, भारत नेपाल जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जोगबनी से 12 किलोमीटर दूर फारबिसगंज में रेणु माटी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार स्वर्गीय रेणु के इस जमीन पर मध्याह्न भोजन योजना जो पूर्व में थी वो अब पीएम पोषण योजना, इस योजना में जो साप्ताहिक मेनू है ये प्रासंगिक है अथवा नहीं, इसको लेकर बहस छिड़ गई है। अब जबकि 15 अगस्त को लाल किले के प्रचार से प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से राष्ट्र को संबोधन करना है तो उससे पहले सोचना होगा प्रधानमंत्री मोदी जी को भी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी क्या जो ये घोषणा है प्रधानमंत्री पोषण योजना का जो साप्ताहिक मेनू है, सोमवार को चावल मिश्रित दाल हरी सब्जी, मंगलवार को जीरा चावल सोयाबीन आलू की सब्जी, बुधवार को खिचड़ी हरी सब्जी युक्त प्लस चोखा प्लस केला और या मौसमी फल, गुरुवार को चावल मिश्रित दाल हरी सब्जी, शुक्रवार को पुलाव काबली चना या लाल चना का छोला, हरा सलाद, एक उबला अंडा और मौसमी फल, और शनिवार को खिचड़ी हरी सब्जी युक्त प्लस चोखा और केला या मौसमी फल
केवल क्या दिए जा रहे हैं, नहीं, मेनू के अनुरूप नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है, जो बताते हैं लोग, जो इसके संचालित करने में लोग लगे हैं, एनजीओ है, विद्यालय के प्रधान है, उनका कहना है कि वर्ग 1 से 5 तक के बच्चों के लिए प्रति बच्चा 4 रुपया 97 पैसा 4.97 पैसे और 6 क्लास से 8 क्लास के बच्चों के लिए 7 रुपया 45 पैसा निश्चित किए गए हैं। तो ये भी व्यवहारिक नहीं है। जो मेनू सरकार ने दिया है इन बच्चों को खिलाने के लिए, उनकी जो राशि तय की गई है, ये भी अप्रासंगिक है। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, विश्व में महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये निर्धारित पैसों में जो ये मेनू है, इस मेनू के अनुरूप खाना नहीं खिलाया जा सकता है। साथ ही साथ जो खिलाया जा रहा है वो भी मेनू के अनुरूप नहीं खिलाया जा रहा है। आज शनिवार है, आज का मेनू खिचड़ी, हरी सब्जी युक्त प्लस चोखा प्लस केला और मौसमी फल में से एक देना था। लेकिन सभी विद्यालयों में, जो फारबिसगंज प्रखंड के 64 विद्यालयों में एनजीओ देती है, इसके अलावे जिन विद्यालयों में खाना प्रधान बनाते हैं वहाँ भी इस चीज़ को नहीं दिया जाता है। रोना रोया जाता है कि हाँ इसके पैसे कम हैं, तो पैसे कम है अलग बात है, लेकिन जो सरकार, जो विशेषज्ञ ने जो ये योजना बनाई है, ये योजना में आखिर इसका मतलब ये हुआ, या तो योजना गलत बनी है या जो सप्लाई हो रहा है वो गलत कर रहे हैं। दोनों ही स्थिति में मेनू का पालन नहीं हो रहा है। शनिवार को आज खिचड़ी और चोखा दिया गया, केला या मौसमी फल गायब है, मेनू के अनुरूप भोजन नहीं दिया जा रहा है। क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये तय करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है, विशेषज्ञ कमेटी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार हैं, या जो वर्ग इसमें शामिल हैं वो जिम्मेदार हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, ये 2021-22 से प्रारंभ होकर के 2025-26 तक जो चलाया जाना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुरूप 29 सितंबर 2021 को इस योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना के माध्यम से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को केवल भोजन देने के स्थान पर पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध कराने, हरी सब्जियां और प्रोटीन युक्त जो मेनू में शामिल किया गया वो आज फर्जी साबित हो रहा है, वो कहीं दिया नहीं जा रहा है। तो केंद्र सरकार की जो योजना है, ये योजना पूरी तरह से फ्लॉप होती जा रही है। जिस मंशा, जिस उद्देश्य के साथ मिड डे मील को पीएम पोषण योजना में बदला गया था, वो सतह पर कारगर नहीं है। कारगर इसलिए भी नहीं कि पिछले शनिवार को रेणु माटी के हरिपुर मध्य विद्यालय में जब सत्य से लवरेज की टीम गई थी, तो वहाँ जो मध्य विद्यालय के जो बच्चे थे उनको तो खाना मिल रहा था, लेकिन उसमें जो टैग थे हरिपुर वार्ड नंबर 3 के जो महादलित बच्चे के स्कूल टैग थे, सरकार ने निर्णय लिया तो उस निर्णय के अनुरूप उनको खाना नहीं मिल रहा था। कल भी भट्टाबारी में लोगों ने खाना नहीं लिया, परसों भी अनुसूचित जाति को खाना नहीं मिला। सबसे खास बात यह कि सेंटर फॉर नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव फारबिसगंज में जो ये एनजीओ 64 विद्यालयों में तकरीबन 18,000 बच्चों के लिए खाना पहुंचाती है। इसके खाने का स्तर काफ़ी घटिया है। इसकी जांच गत गुरुवार को डीपीओ अररिया ने किया और गड़बड़ी पाई। इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है कार्रवाई के लिए। पूरे मामले की पड़ताल में सत्य से लवरेज की टीम एक बार फिर से शनिवार को सेंटर फॉर नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के फारबिसगंज NH 57 पर स्थित जहां खाना बनता है उसका दौरा किया और वहां का फिर से जायजा लिया। इस जायजा के दौरान भी ये पता चला
कि जो भट्टावाड़ी मध्य विद्यालय है उसमें कुछ लोगों ने हंगामा किया, कल खाना नहीं लिया। इस संदर्भ में हालांकि जो मध्याह्न भोजन इससे जुड़े कुछ करबला दत्ता में भी कुछ जानकारी ली गई। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट कि वहाँ के प्रिंसिपल अखिलेश देव से जो सत्य की लबरेज की टीम की बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा। सत्य से लबरेज की टीम आपका स्वागत करती है। अखिलेश जी अभी हमारे साथ हैं, मध्य विद्यालय करबला दत्ता के प्राचार्य। आज शनिवार है, कल शुक्रवार को कितने लड़कों की उपस्थिति थी आपके विद्यालय में? 271। और हमारे यहाँ नामांकित बच्चे कितने हैं? 6 से 40 प्लस है। कितना? 6 से 40 प्लस। अनुमंडल मुख्यालय से महज 10 मीटर की दूरी पर ये विद्यालय है। इस विद्यालय में छात्रों की संख्या कम होने का कारण क्या है? कारण यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है, मकान का अभाव है, आगे ग्राउंड में पानी लगा रहता है, मूलभूत समस्याएं यहाँ काफ़ी है। ये सड़क के किनारे जो स्कूल है, दुर्घटना की समस्या हमेशा बनी रहती होगी। बिल्कुल। तो और चारदीवारी भी नहीं है इसमें। चारदीवारी में नहीं, बच्चा कभी कभी रोड पर जाता है तो हम लोग को वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, हम लोग परेशान रहते हैं। बाउंड्री के कारण हमेशा जोखिम हम लोग उठाए रहते हैं, कौन बच्चा किधर भागेगा नहीं भागेगा, गाड़ी के नीचे आ जाए, क्या होगा। अभी जब हम विद्यालय आ रहे थे, जो सत्य से लबरेज की मार रही थी, तो देखा अपने एक डंटर भैंसों का क्या बाउंड्री नहीं रहने के कारण भय आ जाता, गाय पाठन बाधित हो जाता है।